हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन इंग्लिश विथ हिंदी एग्जांपल। यानी कि आज हम हिंदी में कुछ इडियम्स का एग्जांपल देखेंगे, हम अपने कन्वर्सेशन में उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक, टू बी सेम। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक का मतलब होता है टू बी सेम, यानी कि जो लोग एक जैसे होते हैं, बिहेवियर में मस्तीखोर टाइप के होते हैं। मम्मी, व्हाट आर यू मेकिंग हिम अंडरस्टैंड? बोथ ऑफ देम आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। मम्मी, व्हाट आर यू मेकिंग हिम अंडरस्टैंड? बोथ ऑफ देम आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। मम्मी, आप उसे ही क्या समझा रही हो? वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी आपके दो भाई या दोस्त हैं, वो मस्ती करते हैं या कोई गलत गड़बड़ करते हैं, तो एक को वो सीधा समझाता है, मम्मी उसको समझा रही कि समझ जाएगा, लेकिन दूसरे को नहीं कह रही है। तो आप इस सिचुएशन में कह सकते हैं, अकेले को क्या कह रही हो, दूसरा भी वैसा ही है। रोनिता एंड शोनिता आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। रोनिता एंड शोनिता आर चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। रोनिता और शोनिता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी कि किसी मैटर में सिर्फ आपकी कोई दो फ्रेंड्स वगैरह हो और आप एक के बारे में ही बोल रहे हो कि वो ऐसा ऐसी है, तो आप उन ग्रुप वाले फ्रेंड को कह सकते हैं कि आप उसको क्या बोल रहे हो, वो दोनों ही ऐसी हैं। हैंड्स आर फुल। हैंड्स आर फुल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी। इसका मतलब ये नहीं होता कि हाथ भरे हुए हैं, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी। एक्सट्रीमली बिजी मतलब बहुत ज़्यादा काम होना। आई वुड लाइक टू डू इट बट नाउ माई हैंड्स आर फुल। आई वुड लाइक टू डू इट बट नाउ माई हैंड्स आर फुल। मैं ये करना चाहता हूँ पर अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ। ठीक है, आपको किसी काम का मतलब कि ऑर्डर मिला है, प्रपोजल मिला है, लेकिन आप कर नहीं सकते और क्लाइंट बहुत अच्छा मना भी नहीं कर सकते, तो आप इस सिचुएशन में ये पोलाइट वे में ऐसा नो कह सकते हैं। तो ये एक नो कहने का तरीका हो गया इन पोलाइट वे। अदर है, हर हैंड्स आर फुल दैट्स वाई शी डिडंट कम हियर। हर हैंड्स आर फुल दैट्स वाई शी डिडंट कम हियर। वह बहुत व्यस्त है इसलिए वह यहाँ नहीं आई है। आप मतलब कहीं गए हो और आपसे पूछा गया हो कि आपकी सिस्टर या आपकी दूसरी फ्रेंड क्यों नहीं आई है, तो उसके पास बहुत काम है और बहुत बिजी है, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं शी डिडंट कम हियर। ओके, जस्ट बिकॉज उसके जो कि वो बहुत बिजी है। हर हैंड्स आर फुल, तो बिजी को डिस्क्राइब करने का बहुत अच्छा इडियम है। पोक वंस नोज इनटू समवन्स मैटर। पोक वंस नोज इनटू समवन्स मैटर, इसका मतलब होता है इंटरफेयर। इंटरफेयर करना, किसी के मामले में टांग अड़ाना होता है। शी ऑलवेज पोक्स हर नोज इनटू माई मैटर्स। शी ऑलवेज पोक्स हर नोज इनटू माई मैटर्स, वह हमेशा मेरे मामले में टांग अड़ाती है या टांग अड़ाती रहती है। आप किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, अगर आप मतलब कोई ऐसा इंसान है जिससे आप पसंद नहीं करते, किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो ऐसा ही हो, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अपनी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से इसको प्रैक्टिस में लाइएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होगा। आई डोंट लाइक सच पीपल हु ऑलवेज पोक देयर नोज इनटू अदर्स मैटर्स। आई डोंट लाइक सच पीपल हु ऑलवेज पोक देयर नोज इनटू अदर्स मैटर्स, यानी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो हमेशा दूसरे के मामलों में अपनी टांग अड़ाते हैं। यानी कि आप जब किसी से इंसानों के में बात कर रहे हो, कोई पूछ रहा है आपको किस तरह के लोग पसंद है, वो टाइप ऑफ पीपल डू लाइक मोस्ट, तो आप डिस्क्राइब करते वक्त ऐसा समझा सकते हैं। आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ऐसे लोग पसंद नहीं हो तो, या ऐसे किसी भी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। हमारा अगला इडियम देखते हैं, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है एन ऑनेस्ट। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। रोनिता विल नेवर प्ले अस फॉल्स, शी इज़ फेयर एंड स्क्वायर। रोनिता विल नेवर प्लेज अस फॉल्स, शी इज़ फेयर एंड स्क्वायर। रोनिता हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, वह एक ईमानदार लड़की है। आपके ग्रुप में किसी को शामिल करने पर बात हो रही है लेकिन सब उस पर डाउट कर रहे हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि वह एक ईमानदार इंसान है, इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। जितना आप इन इडियम को अपने कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करेंगे या जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंसेस में अपने सिचुएशन के हिसाब से, उतना ये आपकी कॉन्वर्सेशन में जो है कि अपने आप यूज़ में आने लगेंगे। A fair and square is the best policy. A fair and square is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो आप कह सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे आप इस इडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अ फेयर एंड स्क्वेयर इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये इडियम आपको क्लियर रहा होगा और काफ़ी यूज़फुल भी है। टाई द नॉट। टाई द नॉट का मीन होता है दे गेट मैरिड, यानी कि जो लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है। गेट मैरिड मतलब शादी कर लेना होता है, शादी होना है, शादी कर लेना। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू टाई द नॉट। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू टाई द नॉट। उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। आपके कोई दो फ्रेंड्स से आप उनके बारे में बात कर रहे होगा, तो वहाँ पे इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी के लिए भी आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो टाई द नॉट का मीन जो होता है वो होता है गेट मैरिड, यानी शादी होना। दे आर गोइंग टू टाई द नॉट। दे आर गोइंग टू टाई द नॉट। वे शादी करने वाले हैं या वे शादी करेंगे। अगर कोई शादी करने वाले हैं, दो लोग, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, तब आप इस इडियम का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। गोइंग टू का यूज़ जो है फ्यूचर में कोई प्लान बात होती है, यानी कि वो निश्चित है, उसको जो है कि डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। वो पहले से नियोजित है, मतलब वो चीज़ करने ही वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट मोर टिप्स, एंड कमेंट हाउ डू you like this video. Thank you.